हेलो। हाँ, तो आज की क्लास हमारी क्या है? 1 जून की करंट अफेयर की क्लास है। अभी आपको पता है, अभी बिल्कुल जस्ट अभी क्या है, हमारा आईपीएल ख़त्म हुआ है, मतलब हाल ही में। तो आईपीएल से जुड़े हुए क्या है, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं कहीं कहीं भी क्लास में बताता भी आ रहा हूँ वीडियो में, जब आपको पता लग जाएगा मैं बताना छोड़ दूंगा। एक तो ये जो कम्युनिटी टैब है हमारे चैनल के ऊपर, आप जब भी कभी चैनल पे विजिट करें तो कम्युनिटी टैब में ज़रूर जाएं। वहाँ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, तो आप उन्हें अटैम्प्ट जरूर करें। और सही आंसर देखने के लिए वहाँ कमेंट में जाओगे, जब सबसे पहला कमेंट होगा पार माध्यम के नाम से ही पिन किया हुआ, या किसी भी बच्चे का कमेंट होगा तो उसे मैं पिन कर दूंगा जो सही होगा कमेंट। तो बस यही बताना था, कम्युनिटी टैब पे एक्टिव रहना है। इसके अलावा जब या मतलब मोहल्ला क्लिनिक के जो एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं उस पर क्या है आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। मोहल्ला क्लिनिक का जो रिजल्ट था आजकल में आना था, क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसकी भी क्या है एक छोटी सी वीडियो आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। मतलब आ जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं आ पाया। तो ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली बार पहली बार में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 ट्रॉफी जीत ली है और फाइनल में किसे हराया? राजस्थान को हराया। कितने विकेट से हराया? तो देखो, ये तो क्वेश्चन तो कितने विकेट से हराया, पेपर में ये बहुत कम चांस है क्योंकि फाइनल मैच है इसलिए पूछ सकता है। तो लेकिन मैं मोस्टली क्या होगा कि दो आईपीएल 2022 में किस टीम ने, मतलब आईपीएल 2022 किस टीम ने जीता, तो क्या आंसर आ जाएगा? गुजरात टाइटंस। ये इस तरह का लोगो भी है, लोगो का तो कहने में काम नहीं है। गुजरात टाइटंस ने जीता। इसके जो एक तरह से कप्तान है वो कौन है? ये इनका नाम हार्दिक पांडे है ना, हाँ, हार्दिक पांडे। ये क्या है, इसके कप्तान है। आपको शकल होगी। मैं ज़्यादा इतना क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मुझे यकीन है मैं मोस्टली लोग को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, तो मुझे तो खाली यही पता है कि ये हार्दिक पांड्या है। बाकी मुझे उम्मीद है आप सबको इन सबके चेहरे पता होंगे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, पता हो, अच्छी बात है कि हमें मतलब क्रिकेट का बेसिक पता होना चाहिए। हमारे पेपर के हिसाब से कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें सब कुछ याद रहे, इस मैच में ये था ये था। ठीक है, आईपीएल 2022 किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने, पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? हार्दिक पांडे। बस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। हाँ, कितने विकेट से जीता? तो 7 विकेट से क्या जीता? 7 विकेट से जीता। ये बता ही दिया मैंने, हार्दिक पांडे क्या है? कप्तान है। टीम ने अपने पहले ही सीजन में क्या आईपीएल का खिताब जीत लिया। इसी बार गुजरात टाइटंस ने मतलब आईपीएल में खेलना स्टार्ट किया था, और इसी साल क्या इन्होंने एक खिताब जीत भी लिया, अपना पहले खिताब। तो एक अच्छी उपलब्धि है। विजेता टीम गुजरात टाइटन के कप्तान कौन है? हार्दिक पांडे। ये 2 बार पढ़ लिया हमने। इसके अलावा जो राजस्थान रॉयल्स है, इसके कौन कप्तान है? संजू सैमसन। ये कह सकता है ना कि जो आईपीएल 2022 की उप विजेता टीम है, उसके कप्तान कौन है? तो संजू सैमसन उसके कप्तान थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आज से मैच देखने स्टार्ट कर दो, कोई फायदा नहीं है क्रिकेट देखने का। जो हमारे काम का है थोड़ा सा चीज़ है, हम वैसे ही पढ़ लेंगे, जहाँ इतनी सारी चीज़ पढ़ते हैं ये भी पढ़ लेंगे। और जिसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है उसे तो याद करना ही नहीं पड़ता, उसे तो याद है ही सब कुछ। लेकिन मेरी बस एक ही आपसे सलाह है, जो क्रिकेट नहीं देखता ये सोच के ना देखे कि मैं क्रिकेट देखूंगा तो मेरी करंट अफेयर इससे टॉप हो जाएगी। तुम इतने घंटे वेस्ट करोगे उसके ऊपर, एक क्वेश्चन मुश्किल से आए या ना आए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही पढ़ लेंगे हम, क्रिकेट देखने में इतना कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी इंटरेस्ट की बात होती है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। अब इसलिए मेरी तरफ से ऐसा रिव्यू आ रहा है, जिसे अच्छा लगता है उसे अलग रिव्यू मिलेगा। तो बस मैंने एक बात कही है जो मेरे फेवर से तो ये थी। बाकी आपको क्या है, न्यूट्रल रह के सोचना है, न्यूट्रल होके कि आपको क्या ठीक लगता है। मेरे हिसाब से क्रिकेट देखना टाइम वेस्ट है, बाकी आप अपना हिसाब से क्या है बता सकते हैं। अगर कोई मुझे कमेंट करके कुछ इसके पक्ष में बताना चाहता है, नहीं क्रिकेट देखने से फ़ायदा है, तो ज़रूर कमेंट करना। मैं भी जानना चाहता हूँ कि फ़ायदा क्या है इसे देखने का। कप्तान हार्दिक पांडे कम से कम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो अभी अभी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो टाइम वेस्ट है। बाकी जिन लोगों की नौकरी लग चुकी
जो भी है वो देखें, ठीक है भाई, इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट अगर क्रिकेट में जाके बढ़ेगा तो वो अपना पढ़ाई कहाँ से करेगा। बस, ज़्यादा नहीं बोल रहा। हार्दिक पांडे ने क्या जोरदार प्रदर्शन किया, ऑलराउंडर है, ये सबको पता है, और पहली बार के में खिताब जीत लिया, हमें पता है। आईपीएल में अब तक के विजेता देखो, सबसे ज्यादा बार किसने जीता, ये पूछता है। 101% क्वेश्चन पूछे गए। आईपीएल के अब तक के विजेता कौन है, सबसे ज्यादा बार जिसने जीता, मुंबई इंडियंस। इसके बाद इसके बाद है हमारी चेन्नई सुपर किंग, 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स, और बाकी सबने क्या एक एक बार जीता है। अब आपको ये बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है सबसे पहला किसने जीता और दूसरा किसने जीता, अपने आप जिसने जीता जीत लेंगे वो। हमें याद रखना सबसे ज़्यादा आईपीएल किसने जीते, मुंबई इंडियंस ने, और उसके बाद सबसे ज़्यादा किसने जीते, कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके अलावा इस बार का आईपीएल गुजरात टाइटंस से। 3 चीज याद करनी है बस। आईपीएल 2022 की ऑरेंज कप किसने जीता, तो ये आपको दिखी गए, जोस बटलर, इन्होंने क्या है, ऑरेंज कप जीती है। ये क्या है, जोस बटलर, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। पूरे सीजन में 17 मैच में क्या है, 883 रन बनाए, 83 चौके, 75 छक्के, और 9 कैच भी क्या है पकड़े हैं, और इसी के साथ क्या है इन्हें ऑरेंज कप से नवाजा गया है। जोस बटलर के बारे में देखें, इन्हें ऑरेंज कप के अलावा भी और भी अवार्ड मिले हैं। गेम चेंजर ऑफ द सीजन, मैक्सिमम सिक्सेस ऑफ द सीजन, मोस्ट फोर इन द सीजन, इसके अलावा ऑरेंज कप भी नहीं मिला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन भी नहीं मिला। इन सभी अवार्ड के लिए उन्हें 10-10 लाख रुपए मिले, इसके लिए 10 लाख, इसके लिए 10 लाख, 10 लाख का मतलब 1 2 3 4 कम से कम 50-60 लाख रुपए खर्च के जा चुके हैं। अगला, एक ऑरेंज कैप होती है, एक क्या होती है, पर्पल कैप। तो जो पर्पल कैप है वो किस खिलाड़ी को मिली है, जो पर्पल कैप है किसे मिली है, युजवेंद्र चहल को। यहाँ इनकी फोटो लाने का मेरा मकसद यही था, ताकि आपको क्या है, एक तरह से इनकी शक्ल दिमाग में बैठ जाए, जिसे पता है उसे तो याद ही हो जाएगा पक्का। ये कौन है, युजवेंद्र चहल। तो मुझे भी आज ही पता लगा है कि ये इंसान मुझे ये तो पता था क्रिकेट के अंदर कोई युजवेंद्र चहल है, लेकिन आज पता लगा कि अच्छा उसकी शक्ल ऐसी है। मुझे सिर्फ धोनी और हमारा विराट कोहली और एक वीरेंद्र सहवाग और बाकी जो पिछले कपिल देव वगैरह जो बहुत फेमस है, उनके भी मैच मैंने कभी नहीं देखे, वैसे ही पता थे हाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, सचिन तेंदुलकर, बाकी और किसी का नहीं पता कौन क्या है। ये क्या, युजवेंद्र चहल भी राजस्थान से रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, और 17 मैचों में 27 विकेट लिए हैं। पर्पल ऐप के साथ और भी अवार्ड मिले, हर अवार्ड के साथ 10 लाख रुपए भी मिला, तो चांदी कट गई इसकी, मतलब इनकी और भी खिलाड़ी थे। आईपीएल 2022 के फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला, आईपीएल 2022 में प्लेयर ऑफ द मैच, जो फाइनल मैच होता है उसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, हार्दिक पांडे को। हार्दिक पांडे, ये रहा, इसकी भी शक्ल मुझे पता थी, खैर मैं अपना क्यों बताऊं। अब मतलब मेरे से थोड़ी ना सरकार चल रही है, ठीक है, हाँ मतलब मैंने जनरल वे में बता दिया ये हार्दिक पांड्या है, इन्हें मैं पहले से भी मतलब पहले भी देखी हुई है इनकी फोटो। तो ये क्या है, गुजरात के क्या है, वो भी है, कप्तान भी है, और 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट पे अपने नाम किया इन्होंने। उन्होंने फाइनल मैच में क्या 34 रन बनाए थे, और फाइनल मैच में देखो 4 ओवर देके 3 विकेट और 17 रन ही दिए हैं, तो मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है, इसलिए क्या ऐसे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। इसके अलावा क्या है, एक तो गुजरात चैंपियन है, गुजरात टाइटंस, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर, गेम चेंजर ऑफ सीजन, ये अलग अलग है सबके आईपीएल सीजन के। चैंपियन गुजरात टाइटंस, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है, उमरान मलिक सॉरी, सुपर स्ट्राइकर दिनेश कार्तिक, गेम चेंजर जोस बटलर, मैक्सिमम सिक्स जोस बटलर, 4 भी जोस बटलर, परफेक्ट कैच किसने ली, एविन लुइस ने, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल, और ऑरेंज कैप जोस बटलर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोस बटलर, और
फेयर प्ले अवार्ड, ये क्या गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स इन्हें मिला। सबसे ज्यादा क्या है, जोस बटलर को मिला सबसे ज्यादा अवार्ड। आईपीएल 2022 के फाइनल मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांडे। सबसे ज्यादा सिक्स यशस्वी जायसवाल, फाइनल मैच के अंदर है कि पूरे आईपीएल में। एक मिनट। हाँ, पावर प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेट बोल्ट, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हार्दिक पांडे, फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द मैच लोकी फग्यून्स, होगा कोई। अब भाई मैं साफ साफ बता दूं, मुझे इतने क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें मेरे से ज़्यादा बहुत तकड़ी नॉलेज होगी इसके बारे में, तो ठीक है, बस मैंने आपको एक तरह से आपके सामने फैक्ट रखे हैं ताकि आप याद कर लो। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला। और इसके अलावा एक और बता दूं, एक सिंगर तो ये है, पंजाबी गायक थे सिद्धू मूसेवाला। मूसेवाला इनका गांव का नाम था। कल ही क्या है, 31 मई को एक और थे के, सिंगर का नाम है के। इनका भी क्या है, मतलब देहांत हो गया, मृत्यु हो गई इनकी। उन्होंने भी बहुत सारे सॉन्ग गाए थे। याद करो आपकी 12th क्लास की फेयरवेल हुई थी, उसके अंदर एक सॉन्ग चला था पल, याद आएंगे पल फिर ना मिलेंगे पल। मतलब मेरी तो बेसुरी आवाज़ है, मतलब बहुत अच्छा एक सॉन्ग था। हर फेयरवेल में चलता है, मैंने तो जहाँ जहाँ फेयरवेल देखी है आज तक हर जगह चलता है। वो सॉन्ग के ने गाया था, बहुत फेमस सॉन्ग हुआ इनका। तो इनकी भी क्या है, मृत्यु हो गई कल। तो ये भी क्या रिसेंट की अपडेट है, तो मैंने आपको बता दी 31 मई को। पंजाबी गायक थे सिद्धू मूसेवाला, इनकी भी क्या हत्या हुई, 30 गोली चलाई गई। ये सिद्धू मूसेवाला आपको देख ही गया होगा, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, ये बात तो सच है। इसके अलावा क्या है, इन ये जो सिंगर थे बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर थे, स्पेशली इन पंजाब, और जो लोग पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं वो इन्हें अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा जो जिम वगैरह करते होंगे उन्हें भी अच्छे से जानते होंगे, जिम के अंदर बहुत गाने चलते हैं इनके। तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके थे, 29 साल के गायक थे, पंजाबी सिंगर थे। इसके अलावा क्या है, ये थोड़ा उसके अंदर भी रहते थे, एक तरह से कंट्रोवर्सी में भी रहते थे। बहुत सारे लोग इन्हें बोलते थे कि ये गन को प्रमोट करते हैं। अधिकतर फोटो में इनके हाथ में गन मिलेगी, तो इन्हें गन प्रमोटर भी कहा जाता था। मौत के समय क्या है, इनके दो गाने थे, द लास्ट राइड और 295 लगेगी, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड पे थे, चल रहे थे। जो मरने से पहले इनका आखिरी गाना था, मरने से 4 दिन पहले 25 मई को गाया, वो क्या था, लेवल्स। ये रिलीज किया था इन्होंने 25 मई को, मरने से 4 दिन पहले। तो इनका आखिरी गाना क्या बन गया, यही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यातक और विदेशी खरीदारों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया। इंडियन बिजनेस पोर्टल की क्या है, शुरुआत की है। वाणिज्य की और ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसे क्या है लॉन्च किया 27 मार्च को, इंडियन बिजनेस पोर्टल। ये क्या है, भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों को क्या है, एक ये पोर्टल है, ये क्या है, एक तरह का ऐसा चैनल बनेगा। ये क्या है, विदेश है, ये हमारा देश है। अब हमारे देश से हमें विदेश से कोई सामान मंगाना है, वो सामान पहले यहाँ आएगा, यहाँ से इसके जरिए यहाँ आएगा, मतलब हम रिक्वेस्ट यहाँ डालेंगे, यहाँ से हमें ऑप्शन मिलेगा आप इस देश से मिला सकते हो, इसकी लिस्ट ये है, इसकी रैंकिंग होती है ना मूडीज द्वारा और बहुत सारी एजेंसीज द्वारा। यहाँ से ईजिली हम इस देश में एक्सेस कर पाएंगे और वहाँ से क्या सामान मंगा पाएंगे। सेम केस इनका भी होगा। अगर इन्हें भारत से सामान मंगाना है तो ये क्या है, भारत से सामान मंगाएंगे, इसके जरिए भारत से व्यापार हो पाएगा। एक तरह का ही एयरटेल, मतलब एक तरह से पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। मतलब निर्यातकों को सपोर्ट करेगा, ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया। नेशनल पार्क के अंदर स्थित गांव के आदिवासियों की कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है। जो नेशनल पार्क के अंदर कुछ आदिवासी गांव रहते हैं उन्हें क्या है, एक तरह से अधिकार दिया है
कि इसके अंदर आपका कुछ परसेंट स्टेक है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर, मतलब जो अपनी दावेदारी व्यक्त करते हैं। उनके दावेदारी को मंजूरी दे दी है किस क्षेत्र ने? छत्तीसगढ़ ने। अब सबसे पहले मैप पे पहले मैं इंडिया का मैप नहीं दिखाता था, लेकिन मैं आपको इंडिया का मैप भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मुझे थोड़ा सा पता लगा है, हमें मोस्टली कौन से राज्य याद रहते हैं? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बस इन्हीं स्टेट के बारे में थोड़ी जानकारी रहती है। एक जम्मू कश्मीर। बाकी स्टेट में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्या है, अब मैं हर बार जब भी इंडिया की कोई बात आएगी इंडिया का मैप लाऊंगा, ताकि हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। अभी हमने छत्तीसगढ़ पढ़ा, तो मैप के अंदर लोकेशन देख लेंगे। छत्तीसगढ़ ये रहा। अब हम इसे कैसे देखते हैं? अपने दिल्ली के हिसाब से, मतलब जहाँ भी आप रहते हो। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, इसलिए मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपको पता है दिल्ली, दिल्ली के बिल्कुल यूपी है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का एक हिस्सा था पहले क्या? छत्तीसगढ़। तो ये सॉरी, मध्य प्रदेश, मेरे से गलती हो गई, मध्य प्रदेश। ये पहले इतना था, मध्य प्रदेश इतना बड़ा। ये जो था पहले मध्य प्रदेश था, बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो गया? अलग। इसी तरह जो हमारा बिहार था ना, ये भी पहले इतना बड़ा था, बाद में बिहार के अंदर से झारखंड क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ आपने देख लिया। ये वाला स्टेट क्या है? छत्तीसगढ़ है। यहाँ आदिवासी मतलब आप पाए जाते हैं, मतलब रहते हैं, प्राकृतिक आवास है। जो पहला राज्य था वो कौन सा था? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के जस्ट बराबर में क्या है? उड़ीसा। इसे पहले कटक भी जानते थे, कटक से कटक, हाँ कटक। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ ने भी क्या ये मंजूरी दे दी, ठीक है। उड़ीसा की सरकार ने पहले दी। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर ये मान्यता दी गई है 25 मई को। छत्तीसगढ़, इसके सीएम का नाम क्या है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ये क्या है? यहाँ की गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोरी के बाद विदेशों से बरामद हुई 10 ऐतिहासिक पुराविशेष और मूर्तियों को केंद्र सरकार ने किस राज्य को सौंपने का फैसला किया? आपको पता है ना, हमारे जो देश की बहुत सारी मतलब अमूल्य अमूल्य चीजें विदेशों में जा चुकी थी। भारत क्या था? गुलाम था। तो अब क्या है, कुछ स्टेट से तो भारत क्या है ना खरीद के ला रहा है, कुछ स्टेट क्या है भारत से अच्छे रिश्ते रखने के लिए अपने आप ही गिफ्ट में दे रहे हैं। तो इसी तरह की कुछ ऐसी मूर्तियां और वस्तुएं आएंगी जो पुराने इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराविशेष इतिहास मतलब 10 ऐतिहासिक पुराविशेष और मूर्तियां हैं, वो भारत सरकार को देंगे विदेश वाले लोग। और ये अलग अलग जगह से आएंगी। ये भारत सरकार, अब ये मूर्ति देखी क्या कहाँ से रिलेटेड है। इसके बाद भारत सरकार ने क्या तमिलनाडु को सौंपने का क्या किया है, मतलब सोचा कि हम तमिलनाडु को देंगे ये वाले आइटम जो आएंगे। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिण राज्य, तमिलनाडु बराबर में केरल। इसी तरह 2020 से 22 के बीच ऑस्ट्रेलिया से भी क्या है 4 वस्तु आई थी। पिछले साल अमेरिका से 6 आई। दोनों देशों ने कौन सी वस्तुएं मिली? अब ये बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब लिटरली ये हमारे एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने क्यों रखी है? ताकि आपको पता लग सके हमारा पुराना इतिहास कि कितनी कितनी पुरानी चीज़ बाहर जा रही है। 1 मिनट में पानी पी लूँ, मेरे थोड़े गले में प्रॉब्लम हो गई। देखो, द्वारपाल ऑस्ट्रेलिया से 2020 में क्या एक पत्थर की मूर्ति आई थी। 15वीं 16वीं शताब्दी के विजयनगर राजवंश से संबंधित मूर्ति आई है। 1994 में ये तिरुनेलवेली की ये मूर्ति है। सॉरी, ये किसी मंदिर का नाम है और मैं नहीं चाहता मैं गलत उच्चारण करूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ उसका नाम। क्योंकि ये टाइपिंग में भी एरर है।
इस मूर्ति को चुरा लिया था, ये भी आएगी अब। अमेरिका से 2021 में नटराज की एक मूर्ति आई थी जो 11वीं 12वीं सदी की थी। और एक मूर्ति मतलब बहुत सारी मूर्तियां आई थी। ये क्या है, बहुत सारी मतलब एक हमारी बहुत समृद्ध हमारे इतिहास की मूर्तियां हैं। मैं नहीं चाहता मैं जाने अनजाने में इनका गलत उच्चारण करूँ या गलत नाम लूँ, इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। और कोई नाम होता मैं बोल देता। मैं मतलब एक तरह से अपनी तरफ से आदर प्रकट करते हुए मैं इनका गलत नाम नहीं ले रहा हूँ। ये आप पढ़ सकते हो फैक्ट आपके सामने। अपने मन मन में आप कोई गलत सलत कुछ ही पढ़ लो। अब मैं आपको बहुत सारे लोगों को बता रहा हूँ तो मेरा फर्ज है मैं बताऊँ तो आपको सही बताऊँ, और मेरे उच्चारण में अगर कोई गड़बड़ हो तो ये ठीक नहीं रहेगा। अन्य मूर्ति 13वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ये तो बोल दूंगा। ये तो शिव पार्वती माँ है। ये इनकी मूर्ति देवी पार्वती की, चतुर्भुज विष्णु की, नंदीकेश्वर की और संबंध स्वामी की ये मूर्ति है पुरानी पुरानी। तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। राज्यपाल क्या है? R.N. राव। बस खत्म हो गई क्लास। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? 29 मई को मनाया जाता है क्या ये दिवस? 2022 की इसका विषय क्या था? लोग, शांति, प्रगति, भागीदारी और शक्ति। इन्हें ब्लू हेलमेट के रूप में भी जाना जाता है। इसका लोगो में देखो एक हेलमेट है ना ब्लू कलर का। 300 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे टेनिस स्टार कौन बन रहे हैं? राफेल नडाल। इनसे पहले बाकी ये दो भी कर चुके। अभी यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये तो राफेल नडाल है, आप सबको पता ही है। 300 ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल। इसके अलावा रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और ये राफेल नडाल। सबसे ज़्यादा रोजर फेडरर, उनसे कम नोवाक जोकोविच, फिर नडाल। ग्रैंड स्लैम 4 ही होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। और सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है कौन है? विंबलडन। आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी अपडेट होगी फार्मेसी से रिलेटेड या किसी भी और इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।